हाय एवरीवन। आज इस क्लास में हम कंप्लीट ऑटोकैड को सीखने वाले हैं। 2 घंटे की इस क्लास में हम स्केच लेवल से लेके कंप्लीट जितना ऑटोकैड हमें एक बेसिक ड्राइंग्स को बनाने के लिए चाहिए होता है उतना हम सारे टूल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। सारे टूल्स, उनके सारे सब टूल्स, साथ ही साथ जितने भी उनके मॉडिफिकेशंस हैं, उनके ड्रॉ पैनल्स हैं, अनोटेशंस हैं, लेयर के बारे में, और जितने ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ये बने हुए दिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, इन सबको भी हम एक के साथ एक बनाने वाले हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये हमारे ऑटोकैड का वेलकम विंडो है। जैसे ही हम ऑटोकैड को ऑन करते हैं, अभी हम ऑटोकैड का 2020 वर्जन यूज कर रहे हैं। इस 2020 वर्जन को हम जैसे ही यूज करते हैं, हमारे पास ओपन करने के बाद यहाँ पे एक वेलकम विंडो इस तरीके से आपको मिलने वाली है। यहाँ पे बेसिक हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला हमारे पास गेट स्टार्टेड का ऑप्शन होता है। यहाँ पे इस गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करके हम एक नई ड्राइंग को, फ्रेश ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं, जिसमें हम बिल्कुल एक स्केच लेवल से काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स। इन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे वो फाइल्स होती है जिनको रिसेंटली हमने या तो ओपन किया है, या फिर रिसेंटली हमें जिस फाइल पे काम करना था, या फिर हमने जिस पे काम किया है, वो सारे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे इस जगह पे मिलने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे होता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये हमारे ऑटोडेस्क अकाउंट से लिंक होता है। ऑटोडेस्क साइट से अगर हमें कोई यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है, तो वो नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे इस नोटिफिकेशन बॉक्स के अंदर मिलता है। यहाँ से उस नोटिफिकेशन को हम चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम लॉगिन करके अपने ड्राइंग्स को यहाँ पे ऑटोडेस्क अकाउंट पे सेव कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक वेलकम विंडो था। यहाँ पे कुछ टेम्पलेट फाइल्स होती है। इस एरो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं अलग टेम्पलेट्स को ओपन करता हूँ। अलग टेम्पलेट्स क्या होते हैं, अलग टेम्पलेट के बारे में हम आगे टूल्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ। टेम्पलेट्स बेसिकली होता क्या है। टेम्पलेट में अगर मैं बेसिक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, तो टेम्पलेट में हम यूनिट्स या फिर कुछ बेसिक चीजों को सेट करके हम उसको सेव कर सकते हैं, ताकि जब हम एक नई फ्रेश ड्राइंग को ओपन करें तो हम उस टेम्पलेट के साथ ओपन करें तो हमें बार बार यूनिट सेट करना, लिमिट सेट करना, या फिर और कोई डायमेंशन हमें उसके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से मॉडिफिकेशन करना, वो सारी चीजें हमें बार बार नहीं करनी पड़े। तो इन सारी चीजों के लिए हम एक टेम्पलेट को सेट करके पहले ही सेव कर देते हैं फाइल में। जब हम टेम्पलेट को ओपन करते हैं तो फिर हमें वहां पे वही सेट चीजें मिलती है जो हमने ऑलरेडी उस टेम्पलेट के अंदर सेव की हुई थी। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे फ्रेश ड्राइंग लेने के लिए स्टार्ट ड्राइंग पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हमें एक न्यू फ्रेश ड्राइंग, ड्राइंग नंबर 1 इस तरीके से मिलेगी। अब इस ड्राइंग के मिलने के बाद जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो हमारे ये सारे जितने भी टूल्स हैं, सारे टूल्स आपको यहाँ पे एक्टिवेट दिखेंगे। मैं यहाँ पे स्टार्ट विंडो पे जाता हूँ तो यहाँ पे आपके जो टूल्स हैं ये आपको इनएक्टिव दिखेंगे, लेकिन जैसे ही मैं किसी एक विंडो या फिर ड्राइंग पे जाता हूं तो आपको ये सारे टूल इस तरीके से एक्टिवेट दिखेंगे। इन टूल्स में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा टाइटल बार है जहां पे ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2020 ड्राइंग 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे ड्राइंग 1 में अभी इस जगह पे हम हैं, हमने ये ड्राइंग 1 फाइल ओपन की हुई है, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे टाइटल बार में ड्राइंग 1 लिखा हुआ होगा। अगर आप इसको कोई स्पेसिफिक नेम के साथ सेव करते हैं तो वही नेम आपको यहाँ पे टाइटल बार में देखने को मिलेगा। इसी टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस क्विक एक्सेस टूल बार से हम यहाँ पे क्विकली इन सारे टैब्स को यूज कर सकते हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट टैब्स है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम क्या यूज कर सकते हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है अंडू और रीडू, जिसको हम यहाँ कंट्रोल जेड से भी यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो आपके पास लेफ्ट एरो सिंबल है ये अंडू के लिए यूज होता है, जो राइट सिंबल एरो है ये हमारे पास यहाँ पे रीडू के लिए यूज होता है। शॉर्टकी की अगर बात की जाए, यहाँ पे अंडू के लिए कंट्रोल जेड यूज करते हैं और रीडू के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में की है वो ये है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है न्यू का ऑप्शन। यहाँ से हम न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव सेवेज कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से हम न्यू फाइल ये हमारी यहाँ पे है, और साथ ही यहाँ से हमारे पास ये है वर्क स्पेस। यहाँ से हम अपने वर्क स्पेस स्टेशन को चेंज कर सकते हैं। वर्क स्पेस क्या होता है, जैसे हम ऑटोकैड में 2 तरीके से ऑटोकैड को पढ़ते हैं, ऑटोकैड 2D प्लस ऑटोकैड 3D। 2D के लिए हमें यहाँ पे सारे 2D के टूल्स चाहिए होंगे, 3D के लिए हमें ऑटोकैड 3D के टूल्स चाहिए। यहाँ पे यूज करने के लिए तो हम यहाँ से अभी 2D में है। ड्राफ्टिंग जब अनोटेशन रखते हैं तो इसका मतलब है कि हम ऑटोकैड 2D को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हमें 3D को यूज करना है तो हम यहाँ पे 3D मॉडलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके पास यहाँ पे रिबन बार के अंदर कंप्लीट जो टूल्स है ये सारे 3D के यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। वापस से हमें 2D पे काम करना है तो हम यहाँ से इसको 2D सेट कर देते हैं। यहाँ पे इसी के जस्ट पास में एक ड्रॉप डाउन एरो का सिंबल है। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे इस तरीके से एक टैब मिलेगा, एक ड्रॉप मेन्यू मिलेगा। इस ड्रॉप मेन्यू में यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस टिक दिख रहे हैं। अगर इन ऑप्शंस में से मैं किसी को अनटिक कर दूं या फिर यहाँ से मैं किसी को टिक करूं
तो वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। टिक करने का मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पे ऐड होगा, अनटिक करने का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो यहाँ पे जो वर्क स्पेस आपको दिख रहा है, इस वर्क स्पेस को अगर मैं यहाँ से अनटिक कर दूं, जैसे ही मैं इसको अनटिक करूंगा, अनटिक करने के बाद आपका जो वर्क स्पेस का ऑप्शन था यहाँ पे 2D और 3D वाला, वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। वापस से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास ये वर्क स्पेस वाला जो ऑप्शन था ये अनटिक है। जैसे ही मैं इसको टिक करूंगा, फिर से हमें यहाँ पे वापस से 2D और 3D का जो वर्क स्पेस स्टेशन का ऑप्शन है वापस से हमें मिल रहा है। हमें दिख रहा है यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। जैसे ही मैं इसको अनटिक करता हूँ, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, टिक करूंगा, वापस से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सारे कीज को यहाँ से रिमूव और ऐड कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार का। इसके अंदर ड्रॉप डाउन मेनू पे एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है जिसको हमें देखना है। यहाँ पे हमारे पास है शो मेनू बार का एक ऑप्शन। मैं इस शो मेनू बार पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस मेनू बार के ऊपर हमारे पास एक और यहाँ पे मेनू बार नजर आता है जिसपे आपको दिख रहा होगा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ड्रॉ के टूल्स, डायमेंशन के टूल्स। यहाँ पे मैं जैसे ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉ के जितने भी टूल्स है वो सारे टूल्स मुझे यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं इनको यहाँ से ना यूज करके अगर मैं यहाँ पे इस ड्रॉ पैनल से जाके यूज करता हूँ तो ये सारे टूल्स मुझे यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। मीन्स जो टूल यहाँ पे मिलेगा वो हमें यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो हम दोनों में से किसी एक जगह से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे डायमेंशन का टूल हमें चाहिए तो डायमेंशन के टूल हमें यहाँ पे भी मिल रहे हैं। साथ ही यही सेम डायमेंशन के टूल अगर मैं अनोटेशन पैनल में जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे ये सारे डायमेंशन के टूल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। हमें जनरली यहाँ से पैनल से यूज करना थोड़ा इजी रहता है, विजिबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, थोड़े बड़े नजर आते हैं, तो हम यहीं से यूज करते हैं। इसलिए मेन्यू बार को हम वापस से यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे ही मैं हाइड मेन्यू बार पे क्लिक करूंगा, यहाँ से जो एक्स्ट्रा मेन्यू बार अभी हमें मिला था वो वापस से यहाँ से हाइड हो जाएगा और उसकी जगह हम यहाँ पैनल से इन टूल्स को यूज करने वाले हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो है ये कंप्लीट, जो आपको अब सारे टूल्स का एक बार नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार और जो मेन्यू बार आपको नजर आ रहा है, इंक्लूडिंग पैनल्स, ड्रॉ पैनल हो गया, अनोटेशन पैनल हो गया, लेयर्स पैनल हो गया। इन सबको हम कंप्लीट को बोलते हैं रिबन बार। इस रिबन बार के अंदर जितने भी टूल्स हैं ये सारे टूल हम किसी एक ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए या फिर ड्राइंग को प्रिसाइज बनाने के लिए यूज करते हैं। अब इसके नीचे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये हमारे पास जहाँ पे आपको कुछ ग्रिड्स नजर आ रही है, यहाँ पे आपके पास जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो आपको दिख रहे हैं इसको हम कंप्लीट को बोलते हैं यहाँ पे वर्क स्पेस या ड्राइंग स्पेस। यहाँ पे हम किसी भी चीज को ड्रॉ कर सकते हैं ड्रॉ पैनल के थ्रू टूल्स को यूज करके। जैसे सपोज आपको लाइन कमांड का यूज करना है तो लाइन के लिए मैं यहाँ से लाइन को यूज कर सकता हूँ या फिर शॉर्ट की का यूज करके भी मैं लाइन को एक्टिवेट कर सकता हूँ। इस तरीके से लाइंस को मैं यहाँ पे क्लिक करके जो भी चीज मुझे ड्रॉ करनी है वो यहाँ पे मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ। आपको कोई और टूल यहाँ पे यूज करना है, सपोज आप सर्कल को यूज करना चाहते हो, मैंने सर्कल की शॉर्ट की से सर्कल को एक्टिवेट किया, इस तरीके से सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। रेक्टेंगल मुझे बनाना है, रेक्टेंगल की शॉर्ट की यूज करूंगा या फिर यहाँ से भी मैं रेक्टेंगल को यूज कर सकता हूँ। ड्रॉ पैनल से कैसे यूज करना अभी हम और भी देखने वाले हैं। इस तरीके से हमें किसी भी चीज को, किसी भी प्लान को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम इस वर्क स्पेस का यहाँ पे यूज करते हैं या फिर इसको हम ड्राइंग स्पेस बोल सकते हैं, जहां पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है ये हमारा है यहाँ पे कमांड बार। कमांड बार सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये कमांड बार है, साथ ही हमारे को ये डायरेक्ट करता है कि हम किसी भी कमांड को यूज करते हैं वो यहाँ पे हमें शो होती है और उसी के साथ उसकी जो डायरेक्शंस होती है, डायरेक्शन का मतलब एक तरीके से है कि हमें सजेस्ट करता है कि आपको इस पॉइंट के बाद क्या करना चाहिए, वो इस कमांड बार के ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एल एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एल एंटर करूंगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कमांड बार के अंदर। मैं जैसे ही फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करूंगा, फिर से सेकंड पॉइंट को डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट पॉइंट डिफाइन करूंगा, तो देखो इसके कमांड बार के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। इन तीनों पॉइंट्स का मतलब है कि ये हमारे को एक तो हिस्ट्री दिखा रहा है, साथ ही यहाँ पे हमें ये गाइड कर रहा है कि हमें नेक्स्ट इस पॉइंट के बाद क्या करना चाहिए अपने ड्राइंग्स को या ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है वो क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे है टॉगल कीज। इन टॉगल कीज का यूज जनरली हम जो करते हैं वो अपने ड्राइंग्स को प्रिसाइज बनाने के लिए करते हैं। 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉगल कीज हमें यहाँ से यूज करनी है जिनका हमें हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को बनाते हुए ध्यान रखना है। वो 4 क्या है, सबसे फर्स्ट हमारे पास है ऑर्थो। ऑर्थो का मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब हमारे पास यहाँ पे है 90 डिग्री, इसे हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर।
स्ट्रेट लाइंस हमें वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ से ऑर्थो का यूज करते हैं। ऑर्थो की शॉर्टकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फंक्शन की F8, जो कीबोर्ड में हमारे पास F1 से लेके F12 तक फंक्शन कीज होते हैं, उनका यूज करके भी हम इन टॉगल कीज को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो माउस है उस माउस से सिंपली हम क्लिक करके भी इनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ब्लू बॉक्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब वो टॉगल की ऑन है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये ब्लू बॉक्स यहाँ से हट जाता है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये टॉगल की यहाँ से ऑफ हो चुकी है, और वो हिस्ट्री आपको या गाइड आपको यहाँ पे मिलने वाला है कमांड बार के ऊपर। आप जो भी यहाँ पे ऑटोकैड में कमांड या एक्टिविटी को यूज करते हैं, उसकी गाइडेंस और हिस्ट्री आपको इस कमांड बार के ऊपर एज इट इज मिलने वाली है। चलिए अभी देखते हैं चार टॉगल की जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। जनरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूंगा, लाइन को बनाना मैंने स्टार्ट किया, देखो इस तरीके से। अभी मैं लाइन को रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी एंगल पे इंक्लाइन तरीके से या फिर इस तरीके से बना रहा हूँ क्लिक करके। मुझे लाइन को कंप्लीटली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनाना है, तो उसके लिए मुझे इजी तरीका क्या रहेगा, उसके लिए मैं टॉगल की ऑर्थो को यूज करता हूं। ऑर्थो के लिए यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा। कमांड बार के जस्ट ऊपर हम डायरेक्ट में देखते हैं तो दिखेगा आपको ऑर्थो ऑन। या फिर शॉर्ट की अगर यहाँ पे यूज करें तो मैं फंक्शनल की F8 को यूज करूंगा, देखो तो भी ऑर्थो ऑफ हो गया। फिर से F8 को यूज करूंगा, ऑन हो जाएगा। फिर से F8 को यूज करूंगा, ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ यहाँ पे हम शॉर्ट की फंक्शनल की F8 का यूज करके भी ऑर्थो को ऑन कर सकते हैं। वापस से L एंटर करता हूं, लाइन की शॉर्ट की। अब मुझे लाइन को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट या वर्टिकली स्ट्रेट बनाना है, तो मैंने ऑर्थो को यहाँ पे ऑन किया और इस तरीके से अब मैं यहाँ पे अपने कमांड का यूज करके लाइंस को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट बना सकता हूँ। तो ये हमारा ऑर्थो मोड था जिसका यूज करके हम अपने ड्राइंग्स में लाइंस को स्ट्रेट बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास है यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप। ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या करता है इसके बारे में देखते हैं। इसकी सबसे पहले शॉर्टकी की अगर मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग की जो शॉर्टकी होती है वो हमारे पास होती है यहाँ पे F3। F3 कमांड फंक्शनल की F3 बटन का यूज करके हम यहाँ पे इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है ड्राइंग में वो क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने REC एंटर करके रेक्टेंगल के एक शॉर्ट की यूज की रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए। अब इस रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ किया तो इसके कुछ स्नैप पॉइंट्स हैं किसके, इस रेक्टेंगल के। इस रेक्टेंगल को अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ब्लू बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे जो स्क्वायर में है और रेक्टेंगल में। तो ये एक रेक्टेंगल के स्नैप पॉइंट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के कुछ स्नैप पॉइंट्स होते हैं, तो उन स्नैप पॉइंट्स को ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप का यूज करते हैं। ट्रैक क्यों करना है वो हम समझते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्रैक करने की जरूरत इसलिए पड़ी, मुझे इस कॉर्नर से एक लाइन बनानी है। इस कॉर्नर को टच करते हुए रेक्टेंगल को मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देता हूँ। अपने कर्सर को मैं इस कॉर्नर के पास ले जाता हूँ, जिससे आपको दिख रहा होगा अभी एग्जैक्टली कि हाँ कॉर्नर पे है। मैं इसे टच करते हुए लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। लेकिन जब मैं इसको जूम करके देखूंगा तो ये जो ड्राइंग है इस रेक्टेंगल के कॉर्नर से इस लाइन को टच करते हुए नहीं बनी है। इसका मतलब ये क्या है, ड्राइंग प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से स्नैप को ऑफ किया हुआ था। सेम चीज को मैं क्या करूँ, यहाँ से मैंने स्नैप को ऑन किया, F3 का यूज कर सकता हूं या सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूं। अब मैं लाइन कमांड को एक्टिवेट करता हूं। अब मैं अपने कर्सर को जैसे ही इसके पास लेके जाऊंगा, एक ग्रीन बॉक्स के थ्रू ये इसको अपने आप पिक करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसके स्नैप पॉइंट्स को पिक कर रहा है। इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं लाइंस को बनाना स्टार्ट करता हूं तो फिर क्या होगा कि ये इस पॉइंट्स को पिक करके लाइन को इसने बना दिया। अब मैं चाहे इसको कितना भी जूम करके देखूं, ये इस पॉइंट्स को टच करते हुए एग्जैक्टली वहीं से बना है। तो ड्राइंग को हम प्रिसाइज जब बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट स्नैप का हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है। मैं एक ऑब्जेक्ट दूसरा बना लेता हूँ सर्कल, आपको ट्रैकिंग को समझाने के लिए। ट्रैकिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट स्नैप के जस्ट पास में एक और हमारे पास यहाँ पे टॉगल की होती है, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग करता क्या है बेसिकली, यह हमें ट्रैक करके दिखाता है। ट्रैक करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैंने फिर से लाइन कमांड एक्टिवेट की, मुझे ये सेंटर है, इस सेंटर को पास करते हुए एक लाइन बनानी है। अगर मैं यहाँ पे इस ट्रैकिंग को ऑफ रखता हूँ, यहाँ से ट्रैकिंग अभी ऑफ है, मैं यहाँ से L एंटर करता हूँ। अब मैं लाइन को बनाना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये सेंटर से पास करते हुए गई है या नहीं। दोनों को सिलेक्ट करके देखता हूँ, देखो सर्कल का सेंटर ऊपर है, यहाँ पे लाइन जो इसको पास करते हुए इसके जस्ट नीचे, लेकिन मुझे एग्जैक्टली इसके सेंटर से पास करते हुए लाइन बनानी है। तो वो मुझे कैसे बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैं ट्रैकिंग को ऑन कर सकता हूँ। ये ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग की शॉर्ट की हमारे पास ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग की शॉर्ट की F11 होती है। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, सिंपली क्लिक करके भी L एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं अपने
क्रॉस हेयर को या कर्सर को इस सर्कल के पास लेके जाऊंगा, इसके स्नैप पॉइंट्स मुझे नजर आएंगे। देखो इसके स्नैप पॉइंट्स सेंटर मुझे दिखने लग गया, इसका एक क्वाड्रेंट पॉइंट, जैसे इधर जाऊंगा ये वाला क्वाड्रेंट पॉइंट नजर आएगा। इस तरीके से हम जैसे ही स्नैप पॉइंट्स के पास में जाते हैं वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। मुझे इसके सेंटर से लाइन बनानी है। मैं अपने क्रॉस हेयर को 2 सेकंड के लिए सेंटर पे होल्ड रखता हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं इसको मूव करूंगा कर्सर को इधर से इधर, तो ये मुझे एक ड्रैग लाइन दिखाएगा ग्रीन कलर में डॉटेड लाइन। इसका मतलब क्या है कि ये इसने इस पॉइंट्स को पिक कर रखा है। अब मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करता हूँ। सिंपली क्लिक किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ की। अब मैं अगर इसको चेक करूँ तो एग्जैक्टली ये दोनों, इसका सेंटर और सर्कल का और इस लाइन का जो हमारा क्रॉसिंग पॉइंट है, एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैकिंग का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉगल कीज है यहाँ पे। इसका भी हमें यहाँ पे यूज करना है अपने ड्राइंग्स को प्रिसाइज बनाने के लिए। 3 टॉगल कीज हम पढ़ चुके हैं। चौथी जो टॉगल की हमारे पास यहाँ पे 4th नंबर है, वो है डायनेमिक इनपुट। सॉरी, डायनेमिक इनपुट क्या है? मैं किसी भी कमांड को अभी जनरली यहाँ पे एंटर करता हूँ। शॉर्ट की को अगर मैं ऑटोकैड को एंटर करता हूँ, जैसे सपोज मुझे लाइन को एक्टिवेट करना है, एल मैंने यहाँ पे एंटर किया, मीन्स टाइप किया कीबोर्ड में, तो अभी आपका जो लाइन लिखा हुआ दिख रहा है वो आपको इस क्रॉस हेयर के पास में दिख रहा है। कमांड से बाहर आने के लिए एस के बटन का यूज करते हैं। अब मैं यहाँ से, ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है डायनेमिक इनपुट का, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं एल टाइप करता हूँ कीबोर्ड में, तो आपको लाइन लिखी हुई नजर आ रही है इस कमांड बार में। देखो यहाँ पे आपको लाइन लाइन इस मैंने जैसे ही एल एंटर किया, यहाँ पे आपको सारे कमांड्स एल से रिलेटेड जितने भी हैं वो इस कमांड बार के ऊपर नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डायनेमिक इनपुट को यहाँ से ऑफ कर दिया है। अब मैं डायनेमिक इनपुट को ऑन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे किसी भी कमांड को यूज करता हूँ, जैसे मैं सी फॉर सर्कल, सी का यूज करता हूँ। सी मैंने टाइप किया, वापस से आपका जो यहाँ पे टाइपिंग कमांड है वो सारी अपने क्रॉस हेयर है उसके पास में आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जब हम डायनेमिक इनपुट को ऑन करते हैं तो अपने जो कमांड्स जो हम यहाँ पे टाइप करते हैं ऑटोकैड में कीबोर्ड से, वो सारे हमें इस क्रॉस हेयर के पास में नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारी ऑलमोस्ट जब हम काम करते हैं ऑटोकैड पे, तो हमारा सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला टूल है वो ये क्रॉस हेयर है। सारा काम हम इसी के थ्रू करते हैं और हमारी जो नजर है वो भी इसी पे ज्यादातर टाइम रहती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी कमांड हम इसको दें वो हमारा इसी क्रॉस हेयर के पास में है। तो उसके लिए हम यहाँ से डायनेमिक इनपुट को ऑन रखते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट टॉगल कीज है, इसका हमें ध्यान रखना है। हमें इनका यूज करके अपने ड्राइंग्स को प्रिसाइज बनाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है, ये जो क्रॉस हेयर आपको नजर आ रहा है, इसकी साइज अभी थोड़ी सी कम है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे ओपी एंटर करना पड़ेगा, ओपी फॉर ऑप्शन। मैं ओपी एंटर करूंगा तो इस तरीके से मुझे एक टैब मिलेगा ऑप्शंस का, या फिर मैं सेम चीज को राइट क्लिक करके यहाँ से सबसे नीचे जाता हूँ ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद भी मुझे सेम चीज वापस से यहाँ पे मिलने वाली है। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मुझे अपने क्रॉस हेयर की साइज बढ़ानी है। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे जाता हूँ। डिस्प्ले पे जाने के बाद अपना जो क्रॉस हेयर है, देखो इसकी साइज अभी 10 है, मैं इसको यहाँ से चेंज करके 20 कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्शन में जाके पिक बॉक्स की साइज बढ़ानी है। जो इसका बीच का पिक बॉक्स था क्रॉस हेयर का, उसकी साइज में यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, अप्लाई किया, ओके करते हैं। देखो अभी हमारा क्रॉस हेयर पहले छोटा था, अब मैंने जैसे इसकी साइज 10 से 20 की, इसका क्रॉस हेयर का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। ये बेसिक चीज थी जो अभी हमने देखी, बेसिक टूल्स जो ऑटोकैड की ड्राइंग के लिए हमारे लिए कंपलसरी है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं टूल्स पे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टूल है स्टार्ट, जो बेसिक हम करते हैं वो हमारे पास लाइन कमांड है। यहाँ से एल एंटर करते हैं। एल एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, एल एंटर हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट की है, लाइन की शॉर्ट की हमें याद रखनी है एल एंटर। जैसे ही हम एल एंटर करेंगे हमारे पास लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, या फिर सिंपली हम यहाँ पे ड्रॉ पैनल में जाके यहाँ से क्लिक करके भी लाइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, देन उसके बाद सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। इस तरीके से हम रैंडमली क्लिक करके भी लाइंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे डायमेंशन जब डालना है या फिर हमें डायमेंशन के थ्रू लाइंस को बनाना है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है वो देखते हैं। फिर से हमने यहाँ पे एल एंटर करना है, या फिर हम ऑटोकैड में जो रिसेंट कमांड हमने यूज की है उसको यूज करने के लिए हम सिंपली स्पेस बार या एंटर का यूज करते हैं, तो भी हम रिसेंट कमांड को यूज कर सकते हैं। देखना अभी मैंने एल एंटर किया, ये मैंने यहाँ पे एल एंटर करके एक लाइन बनाई। कमांड से बाहर आने के लिए तो राइट क्लिक करके एंटर प्रेस करूंगा, या फिर यहाँ से सिंपली मैं जो हमारे कीबोर्ड में अपर लेफ्ट में एस्केप बटन होता है ESC, उसको प्रेस करके भी हम किसी भी कमांड से बाहर आ सकते हैं। जैसे मैं एंटर पे क्लिक करके कमांड से बाहर आ सकता हूँ, या फिर एस्केप करके भी कमांड से बाहर एग्जिट हो सकता हूँ।
मुझे लाइन कमांड वापस से यूज करना है। अब मैं एल एंटर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली स्पेस बार या एंटर का प्रेस करूंगा यहाँ पे एंटर बटन को, तो वापस से रिसेंट कमांड जो मैंने यूज की है वो एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी स्पेस बार को दबाया, लाइन कमांड वापस से एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे इसको मेजरमेंट्स के साथ बनाना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद अभी मुझे लाइन बनानी है सपोज 200 की। मैंने यहाँ पे वैल्यू टाइप किया कीबोर्ड के अंदर 200, एंटर प्रेस किया, 200 की लाइन बनी। अभी मुझे नीचे बनाना है 100 की, टाइप किया 100, फिर से मुझे लेफ्ट में जाना है वापस से 200, और मुझे ऊपर जाना है 100, तो मैंने यहाँ पे 100 वैल्यू टाइप की, एंटर किया। कमांड से बाहर आने के लिए एस के बटन का यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने 100 और 200 यूनिट की एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। डायमेंशंस को चेक करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंपली। अगर हमें डायमेंशन सिर्फ मेजर करके देखना है यहाँ पे कि जो मैंने बनाया एक्चुअल में सही है, तो यहाँ पे डी आई एंटर करके डी आई फॉर डिस्टेंस मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मैंने बनाई है क्या एग्जैक्टली वो सही है। तो देखो हमने यहाँ पे जो इसकी ओरिजेंटल डायमेंशन थी 200 हमने दी थी वैल्यू 200 है, और यहाँ पे हमें इसकी जो वर्टिकल डायमेंशन हमने रखी थी वो 100 थी। तो हम इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे डी आई एंटर करके। डी आई स्टैंड फॉर डिस्टेंट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लाइन का यूज कर सकते हैं। ये तो सिंपली हमने लाइन स्ट्रेट और वर्टिकल बनाई, हमें लाइंस को किसी एंगल पे बनाना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एल एंटर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करने के बाद अब हमें यहाँ पे फिर से लेंथ की वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे सपोज आप इस लाइन को बनाना चाहते हैं 100 पे, मैंने 100 वैल्यू इंसर्ट की, एंटर प्रेस किया। अब यहाँ से अपनी लाइन को हम किसी एंगल पे लेके जाना चाहते हैं या एंगल पे ड्रॉ करना है, तो उसके लिए पहले हमें लेंथ की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। 100 मैंने लेंथ की वैल्यू डाली। एंगल की वैल्यू डालने के लिए आपको यहाँ पे लेंथ जो मैंने वैल्यू इंसर्ट की है उसी के जस्ट पास में 0 डिग्री करके एक बॉक्स नजर आ रहा होगा। मैं इस बॉक्स पे शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे टैब बटन का यूज करता हूँ। कीबोर्ड में हमारे पास टैब बटन होता है, टैब को जैसे ही प्रेस करूंगा अब मैं एंगल की वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। एंगल मुझे बनाना है सपोज यहाँ पे 45 डिग्री, वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 45, एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे एंगल को डायमेंशंस के साथ 45 डिग्री पे बना चुके हैं। आपको यही सेम लाइन वापस से आपको 90 डिग्री पे बनानी है। पे हमें सबसे पहले लेंथ की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। सपोज 100 लेंथ की वैल्यू डाली, टैब बटन को प्रेस किया, 90 डिग्री में यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ एंगल की, एंटर करता हूँ। तो अब मेरी जो लाइन है 90 डिग्री पे यहाँ पे बन चुकी है। आपको अब लाइन बनानी है इधर, सपोज किसी एंगल पे वापस से आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं या फिर किसी और एंगल पे बनाना चाहते हैं, आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। 100 टैब बटन को दबा के आपको फिर से एक एंगल डालना पड़ेगा। आप बनाना चाहते हैं सपोज 135 डिग्री पे, तो मैं यहाँ से 135 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ और एंटर करूंगा, तो हमारी लाइन यहाँ से 135 डिग्री पे इस तरीके से बन जाएगी। कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज करेंगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से एंटर करेंगे, तो भी हम किसी कमांड से बाहर आ सकते हैं। सॉरी। तो इस तरीके से हम अपने लाइंस को एंगल के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमें एंगल के साथ यहाँ पे लाइंस को बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एल एंटर करना है। एल एंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, लेंथ की वैल्यू इंसर्ट करनी है लाइक 100। टैब बटन को दबा के हम यहाँ पे सिंपली एंगल की वैल्यू इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारी जो लाइन है वो उस लेंथ के साथ उस एंगल पे हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। ये हमारा बेसिक लाइन कमांड था। लाइन के बाद हम चलते हैं यहाँ पे एक और लाइन कमांड पे, जो हमारा जाना जाता है यहाँ पे पॉली लाइन के नाम से। बेसिकली लाइन के साथ हम यहाँ पे पॉली लाइन का भी यूज करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हम उसको भी समझने वाले हैं। एल एंटर करता हूँ, तो मैं एल एंटर करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे 4 या 5 सेगमेंट का एक लाइन कमांड से बनाया। अब मैं बात करता हूँ पॉली लाइन की। लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैंने लाइन कमांड से यूज किया। पॉली लाइन के लिए शॉर्ट की हमारे पास होती है पी एल एंटर, या फिर हम इस पॉली लाइन को यहाँ पे जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके से क्लिक करता हूँ पॉलीलाइन पे, उसके बाद यहाँ से पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया और इस तरीके से यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट सेम तरीके की यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करता हूँ। ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ये मैंने लाइन से ड्रॉ किया है, जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ये मैंने पॉलीलाइन से ड्रॉ किया। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझना। जब लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं तो मुझे इसके सारे सेगमेंट्स अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ेंगे, या फिर मैं इसको एक साथ इस तरीके से विंडो से सिलेक्ट करता हूं, ग्रीन विंडो से या ब्लू विंडो से, तो ये जो है सारे सेगमेंट्स डिफरेंट अलग अलग रहते हैं, डिफरेंशिएट रहते हैं। लेकिन पॉली लाइन से जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, मैं किसी भी एक सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूं तो पूरी की पूरी पॉली लाइन एक साथ सिलेक्ट होती है। इसका मतलब यह है कि जो लाइन कमांड है वो हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल सेगमेंट्स में ड्रॉ करती है। उसका स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट होगा, उसके बाद फिर से स्टार्ट पॉइंट फिर एंड पॉइंट होगा। लेकिन पॉली लाइन हमारी एक कंटिन्यूअस लाइन होती है। इस लाइन को हमने जहां से बनाना स्टार्ट किया है वहां से लेकर एंड पॉइंट तक, जो इसका लास्ट एंड पॉइंट है, वहां तक ये पूरी एक कंटिन्यूअस लाइन होती है, एक ही लाइन होती है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। अब पॉली लाइन से हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं जो हम लाइन कमांड से नहीं कर सकते। लाइन से जनरली हम लाइन को
वर्टिकली स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट या फिर इंक्लाइन किसी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पॉलीलाइन से हम लाइन को किसी और सेगमेंट्स में या किसी और ऑब्जेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखना। पीएल एंटर करते हैं। पीएल एंटर करने के बाद जैसे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेकंड पॉइंट डिफाइन किया, आपको यहाँ पे एक आर्क बनानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से पॉलीलाइन को ही आर्क में कन्वर्ट कर सकता हूँ। नीचे कमांड बार में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है आर्क का। मैं इस पे क्लिक कर दूं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे लाइन के साथ ही हम यहाँ पे लाइन को कन्वर्ट करके आर्क में आ चुके हैं। क्लिक किया, यहाँ पे ये आर्क बन गई। वापस से लाइन बनाने के लिए हमें यहाँ से लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। लाइन पे क्लिक किया, अब फिर से वापस से मैं लाइन बना लूंगा इस तरीके से। उसके बाद फिर से आपको आर्क बनानी है, तो वापस से हम यहाँ से आर्क को सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से फिर से हम आर्क बना सकते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए हमें एस के बटन का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। लाइन पे चले जाते हैं, उसके बाद एस के बटन का यूज करता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक पॉलीलाइन से देखो, लाइन के साथ हमने यहाँ पे आर्क का यूज करके इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, जो हम लाइन से नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के तौर पे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी बने हुए, हम इन्हीं को बनाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये लाइन कमांड से हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे ये पॉलीलाइन से हमने बनाया हुआ है। हर एक कमांड का यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है। इसी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस के तौर पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम यहाँ पे क्या क्या हमें देखने को चेंजेस मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट से। तो जनरली जो यहाँ पे हमारे पास एक आई सेक्शन बना हुआ है, इसकी जो फ्लैंज यहाँ पे है वो 100 और इसकी जो वेब है उसकी हमारे पास यहाँ पे हाइट बैंड रेट है। थिकनेस की जनरली बात करूँ 20 है और यहाँ से आई सेक्शन का जो हमारे वाला ये पार्ट है ये 40 है। तो मुझे डायमेंशन यहाँ पे याद है। चलो हम आगे चलते हैं वापस से डायमेंशन की प्रैक्टिस करने के लिए और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। एल एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया 100, यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है हमारे पास फ्लैंज के लिए। ऊपर जाने के लिए इसकी जो वैल्यू है 20 है। वापस से लेफ्ट आने के लिए इसकी जो वैल्यू हमारे पास है 40। फिर से हमें ऊपर जाना है, ये वैल्यू हमारे पास वेब की जो हाइट है 100 है, मैंने 100 वैल्यू इंसर्ट की। और उसके बाद इधर वापस से हमें 40 आना है। देन ऊपर इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे 20। फिर से हमें लेफ्ट जाने के लिए यहाँ पे 100 वैल्यू इंसर्ट करनी है। देन वापस से नीचे अगर हमें आना है तो 20 इसकी थिकनेस, फिर से हमें 40 इस साइड जाना है। नीचे वापस से वेब की जो हाइट रहेगी 100 रहेगी इस डायरेक्शन में, फिर से 40। नीचे आने के लिए मैंने कर्सर को जैसे ही नीचे किया और 20 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ। कमांड से बाहर आने के लिए यहाँ पे एस के बटन का यूज करता हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आई सेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। डायमेंशन को हमें यहाँ पे लगाने के लिए हम लास्ट वाला जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस टाइम पे मैं सारे डायमेंशन अप्लाई करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम यहाँ पे डायमेंशन को शो करते हैं। मेजर करने के लिए हम टेम्पररी डायमेंशन का यूज करते हैं। डायमेंशन को दिखाने के लिए यहाँ पे शो करने के लिए हम यहाँ पे डायमेंशन का यूज करते हैं, जिनको हम डिनोट कर सकते हैं। मेजर करने के लिए जैसे डी आई एंटर, मैंने अभी पहले भी बताया आपको, डी आई एंटर करके डिस्टेंस को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो हमने डिस्टेंस बनाई थी वो क्या सही है। देखो डी आई करके एक्स डायरेक्शन में 100 डिस्टेंस है, जो आपको यहाँ पे भी दिखेगा और यहाँ पे भी डिनोट करेगा। डी आई एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे जैसे आप जाओगे क्लिक नहीं करोगे तो आपको दिखाएगा कितने डायमेंशन है। इसी तरीके से आपको ये मेजर करनी है, देखो आपको ये डायमेंशन भी यहाँ पे दिखा रहा है 20। इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने डायमेंशन को ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके डायमेंशन हमारे को गिवन है। ये 130 यहाँ पे इसकी जो लेंथ की है, विड्थ यहाँ से, उसके बाद 20 20 एंड देन 90 20। तो ये हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉलीलाइन से ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पॉलीलाइन से ही हम बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉलीलाइन से नहीं बनाएंगे तो हम ये वाली आर्क नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने आर्क नहीं पढ़ा है और इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे पॉलीलाइन की जरूरत पड़ेगी। तो हम पॉलीलाइन से ही इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो चलिए, पॉलीलाइन के लिए शॉर्ट की हमें पता है पी एल एंटर हमें करना है, या फिर यहाँ से हम पॉलीलाइन को डायरेक्टली ड्रॉ पैनल से जाके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो इसकी विड्थ है 130। देन उसके बाद नीचे हम जाते हैं तो आई थिंक यहाँ पे हमारे पास ये जो है 20 इसकी थिकनेस है। एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक मुझे सही से याद नहीं रहा। 20 ठीक है, अभी मुझे याद हो गया है। वापस से चलते हैं, इसको वापस से डिलीट कर देता हूँ। पी एल एंटर, यहाँ से हमें 130 की लाइन बनानी है। देन उसके बाद 20 हमें नीचे जाना है, फिर से हमें 20 इधर जाना है। देन नीचे आने के लिए हमें यहाँ पे 90 चाहिए, ये मैंने 90 वैल्यू इंसर्ट की। वापस से इधर बाहर जाने के लिए 20, फिर से नीचे आने के लिए हमें यहाँ पे 20 चाहिए और इधर जाने के लिए हमें यहाँ पे फिर से 130 की लेंथ हमारे को चाहिए। ये 130 लेंथ पे हम जा चुके हैं। देन इसके बाद अब ऊपर हमें जाना है, तो ऊपर के लिए हमारे पास जो यहाँ पे डायमेंशन है वो डायमेंशन हमारे पास यहाँ पे कितनी है, एक बार ये मुझे चेक करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम यहाँ से कमांड से बाहर आके वापस से अपना जो एग्जांपल ड्राइंग है वहाँ पे जाते हैं। 25, 25 और 30 हमें ये डायमेंशन रखनी है। वापस से चलते हैं, फिर से पीएल एंटर करते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट किया, पीएल एंटर। ये हमारी जो डायमेंशन है 25 रहेगी। देन इसके बाद हमें इस साइड में जाना है, तो ये हमारी डायमेंशन 30 रहेगी। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए हमें आर्क को ड्रॉ करना है। तो आर्क को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके लिए हमें यहाँ पे आर्क पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आर्क पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके बाद हमें उसका डायमीटर देना है। डायमीटर की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रहेगी वो रहेगी 80। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ 80 वैल्यू और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 80 डायमीटर की आर्क हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगी। फिर से अब हमें यहाँ पे लाइन को बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर एल एंटर करना पड़ेगा। ये डायमेंशन मेरी यहाँ पे 30 है, और वापस से ऊपर जाने के लिए सिंपली मैं इस पॉइंट पे जाके क्लिक भी कर सकता हूँ, या फिर मुझे पता है यहाँ पे 25 डायमेंशन मुझे इंसर्ट करनी है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। क्लिक किया और कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप बटन का यूज करता हूँ। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हमारा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा, जो सेम ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। सारे डायमेंशन एज इट इज सेम है। डायमेंशन हम बाद में शो करने वाले हैं सारे ऑब्जेक्ट्स की। तो इस तरीके से देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस लाइन और पॉलीलाइन से जो था हम कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ड्रॉ पैनल में थर्ड ऑब्जेक्ट की। थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा सर्कल। सर्कल को हम कैसे बनाते हैं ऑटोकैड में, उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो सर्कल है उसकी शॉर्ट की हमें पता होनी चाहिए कि सर्कल की शॉर्ट की क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सर्कल की शॉर्ट की हमारे पास यहाँ पे ऑटोकैड में जो होती है, सी एंटर हमें करना है। सी एंटर करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले सर्कल को बनाने से पहले हमें उसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है। जनरली सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद अब हमें उसकी रेडियस डायमीटर पता है, तो हम दोनों से सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर रेडियस आपको पता है तो सिंपली आपको रेडियस की वैल्यू इंसर्ट करनी है। अगर आपको डायमीटर पता है तो यहाँ से हम रेडियस डालने से पहले यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही डायमीटर पे मैं क्लिक कर दूंगा उसके बाद आपको डायमीटर की वैल्यू इंसर्ट करनी है और सर्कल को हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ क्लिक करके माउस से सर्कल को बना रहा हूँ। फिर से सी एंटर करते हैं। सी एंटर करने के बाद इस बार मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है 100 रेडियस का। वैल्यू डालता हूँ 100 और एंटर करता हूँ। तो ये जो सर्कल है अभी हमारा 100 रेडियस का है। फिर से सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। इस बार मैं अपने सर्कल को डायमीटर के थ्रू बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करता हूँ। डायमीटर मुझे सपोज रखना है 100 डायमीटर में डालता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो अब ये जो सर्कल बना है 100 डायमीटर का बना है, और ये जो सर्कल मैंने इससे पहले बनाया था वो 100 रेडियस का है। इसका मतलब इसकी जो रेडियस है इसकी रेडियस से जस्ट डबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेडियस और डायमीटर से डाल के सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने सिंपली कमांड से बताया। यहाँ पे जाके हम सर्कल के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे अगर क्लिक करते हैं, तो इस मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें सर्कल के और भी अदर ऑप्शंस मिलते हैं जिससे हम सर्कल को बना सकते हैं। सेंटर और रेडियस डायमीटर हम यहाँ पे दोनों देख चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें सर्कल को बनाना है 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें किसी दो स्पेसिफिक पॉइंट्स पता है, लेकिन उनके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता, या फिर उनके बीच की रेडियस और डायमीटर हमें नहीं पता। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल का यूज करके वहां पे बना सकते हैं। कैसे हो सकता है, जैसे सपोज मैंने एल एंटर करके एक लाइन यहाँ बना दी और एल एंटर करके एक लाइन यहाँ पे बना दी। मुझे इन दो लाइंस के दो पॉइंट्स पता है, लेकिन मुझे इसके बीच का डिस्टेंस या गैप नहीं पता। तो उसके लिए मैं यहाँ से सर्कल में ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ 2 पॉइंट सर्कल। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद देखो ये सेकंड पॉइंट क्लिक कर देता हूँ। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को पिक करके यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से जैसे मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ये एक मेरे पास रेक्टेंगल बॉक्स है। इस बॉक्स के मुझे दो पॉइंट्स पता है, ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, लेकिन मुझे इसके बीच का गैप डायमीटर या रेडियस नहीं पता। तो यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल को एक्टिवेट करते हैं हम। 2 पॉइंट सर्कल, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मुझे पता है ये है, सेकंड पॉइंट मुझे पता है ये। तो इस तरीके से मैं इसके बीच का सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरीके से इन दो पॉइंट्स के बीच सर्कल बनाना है, तो फिर से हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये है और सेकंड पॉइंट हमारा ये है। इस तरीके से हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिफाइन करके यहाँ पे 2 पॉइंट सर्कल से भी एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट से बनाया उसी तरीके से हम यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल से भी एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। 3 पॉइंट से बनाने के लिए मैं 3 पॉइंट बेसिकली डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लाइंस का यूज किया और इस तरीके से मैं यहाँ पे 3 लाइंस का यूज करके यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल को डिफाइन करता हूँ। देखो फिर से मैंने क्या किया, एल एंटर किया। यहाँ पे 3 पॉइंट्स में डिफाइन कर रहा हूँ। इन तीनों पॉइंट्स को मेजर करके हम यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ करने वाले हैं। देखना मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 पॉइंट के बाद हम चलते हैं 3 पॉइंट्स पे।
3 पॉइंट्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स डिफाइन करने हैं। उन तीनों पॉइंट्स को रेफरेंस मानते हुए ये एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया ये, देन सेकंड पॉइंट ये सिलेक्ट किया और थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट किया। इन तीनों पॉइंट्स को रेफरेंस मान के यहाँ पे ये एक सर्कल को ड्रॉ कर देगा। सेम चीज को जैसे आपको चाहिए यहाँ पे मैं फिर से एक रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे भी मैं 3 पॉइंट्स को डिफाइन करके एक सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ से मैंने 3 पॉइंट सर्कल को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट यहाँ पे मैं इसको देता हूँ। तो इन तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ये एक सर्कल को ड्रॉ कर देगा। ऐसा ऑप्शन हमारे पास है जब हम कई ड्राइंग में काम कर रहे हैं, हमारे पास वहां पे एक ऐसी कंडीशन है कि हमें 3 पॉइंट्स वहां पे मिल रहे हैं और वहां पे हमारे को ना डायमेंशन पता है, ना वहां पे रेडियस पता है, ना डायमीटर पता है। तो हम उन तीनों पॉइंट्स को क्लिक करके वहां पे एक सर्कल को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारा 3 पॉइंट सर्कल था जिसमें हम 3 पॉइंट सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, और यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस से हमें सर्कल को ड्रॉ करना है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ टेंजेंट होती क्या है जिसको नहीं पता। यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करते हुए अगर कोई लाइन पास होती है तो वो इस सर्कल की टेंजेंट होती है। किस तरीके से? जैसे यहाँ से सपोज इस क्वाड्रेंट से मैं ये एक लाइन बनाई मैंने और ये लाइन इस सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है, तो ये इसकी क्या है? टेंजेंट है। इसी तरीके से सेम लाइन अगर यहाँ से पास हो रही हो इस जगह से इस तरीके से, तो ये भी इसकी टेंजेंट है। तो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करते हुए कहीं से भी अगर कोई लाइन पास होती है तो वो इसकी टेंजेंट होती है। तो टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस की वैल्यू डाल के हम किसी एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ से जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाया एग्जांपल के लिए, यहाँ से मैं टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ये मेरा फर्स्ट पॉइंट का मतलब है ये फर्स्ट टेंजेंट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सेकंड टेंजेंट में इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मुझे रेडियस की वैल्यू डालनी है और एक सर्कल को बनाना है। रेडियस की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोज 70 एग्जांपल के तौर पे, एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट को सिलेक्ट किया था, फर्स्ट टेंजेंट ये थी, सेकंड टेंजेंट ये थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू इंसर्ट की 70। इन दोनों लाइंस को रेफरेंस टेंजेंट मानते हुए इसने एक सर्कल को ड्रॉ किया है। सेम चीज को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 इंक्लाइन लाइंस को ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपका जो डाउट हो और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मैंने एक इंक्लाइन लाइन इस तरीके से बनाई, एक इंक्लाइन लाइन मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाई। मैं इन दोनों लाइंस को टेंजेंट बना के भी एक सर्कल को ड्रॉ करना चाहता हूं, तो उसके लिए यहां से टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को मैंने सिलेक्ट किया, फर्स्ट टेंजेंट सिलेक्ट किया, सेकंड टेंजेंट सिलेक्ट किया। उसके बाद रेडियस की वैल्यू हमें डालनी है। तो जैसे सपोज मुझे चाहिए यहाँ पे 50 रेडियस का सर्कल, 50 एंटर करता हूं। तो देखो सर्कल अभी यहाँ पे मेरा ड्रॉ हो गया। अब आपको ये लाइन तो इसको टच करते हुए नजर आ रही है, लेकिन ये लाइन इसको टच करते हुए नजर नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि यह इसकी टेंजेंट नहीं है, ये बिल्कुल इसकी टेंजेंट है। जब मैं इस लाइन को यहाँ पे आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये इस सर्कल को टच करते हुए ही पास होगी। मैं करके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। देखो मैंने जैसे ही इस लाइन को आगे एक्सटेंड किया, ये इस सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है और ये लाइन भी इस सर्कल को टच करते हुए पास हो रही है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइन इस सर्कल की टेंजेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी सर्कल को टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस की वैल्यू इंसर्ट करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल का जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है टेंजेंट। यहाँ पे हमें तीनों टेंजेंट्स डिफाइन करनी है और एक सर्कल को ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे अभी इस रेक्टेंगल में 3 लाइंस को अगर मैं टच करूं और यहाँ पे सर्कल को बनाना चाहूं, तो फर्स्ट टेंजेंट इसकी है, देन सेकंड टेंजेंट और ये इसकी थर्ड टेंजेंट। इन तीनों को टच करते हुए भी हम एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरीके से फिर से आपको एक टेंजेंट टेंजेंट से बनाना है, तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, मैं फर्स्ट टेंजेंट इस बार इसको लेता हूँ, सेकंड देन इसके बाद ये थर्ड टेंजेंट मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो इन तीनों टेंजेंट्स को टच करते हुए यहाँ पे ये एक सर्कल को ड्रॉ कर देगा। इस तरीके से हम कंप्लीट सर्कल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सर्कल के जितने भी टाइप्स थे, सेंटर रेडियस हो गया, सेंटर डायमीटर 2.3 पॉइंट और यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस और कंप्लीट 3 टेंजेंट से भी हम यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास है। देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक सर्कल है और सर्कल के साथ यहाँ पे एक पॉलीगन भी यूज किया हुआ है। तो मैं उससे पहले आपको एक पॉलीगन भी बता देता हूँ, पॉलीगन हम कैसे यूज करते हैं ताकि हम इस एग्जाम्पल को कंप्लीट कर पाए। चलते हैं, पॉलीगन हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ पैनल में हम जाते हैं तो यहाँ पे रेक्टेंगल के जस्ट नीचे हमारे पास होता है पॉलीगन। पॉलीगन की अगर शॉर्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास होता है यहाँ पे POL, इसकी शॉर्ट की होती है। POL एंटर करके भी मैं यहाँ से पॉलीगन को बना सकता हूँ, या फिर यहाँ पे रेक्टेंगल के नीचे हमारे पास होता है पॉलीगन, यहाँ से भी मैं इसको सिलेक्ट करके पॉलीगन को बना सकता हूँ। मैंने पॉलीगन को एक्टिवेट किया, उसके बाद यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ साइड्स एंटर करनी है। नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू मुझे यहाँ पे इंसर्ट करनी है ऑटोकैड में कि कितने नंबर ऑफ साइड्स का पॉलीगन मुझे बनाना है। जैसे सपोज आप
यहाँ पे 6 साइड का हेक्सागन पॉलीगन बनाना चाहते हैं, तो मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है 6, एंटर करना है। उसके बाद जैसे हम सर्कल का सेंटर डिफाइन करते हैं, वैसे ही हमें इस पॉलीगन का सेंटर भी डिफाइन करना है। सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद दो ऑप्शन हमसे ये पूछेगा कि आपको जो पॉलीगन है इंस्क्राइब इन सर्कल बनाना है या सरकमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल बनाना है। दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बार बना के देखते हैं कि बेसिकली पॉलीगन बनता कैसे है। इंस्क्राइब इन सर्कल मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं रेडियस की वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे सपोज आपको 100 रेडियस का बनाना है, एंटर किया और ये पॉलीगन हमारा 100 रेडियस का बन के रेडी हो गया। ऑटोकैड में हम जो पॉलीगन है मिनिमम 3 साइड का पॉलीगन यहाँ पे बना सकते हैं और मैक्सिमम 1024 साइड्स का पॉलीगन हम क्रिएट कर सकते हैं ऑटोकैड में। ये एमसीक्यूज में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ऑटोकैड में हम मिनिमम 3 साइड्स का पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 1024 साइड का पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। पॉलीगन को समझने के लिए दो टाइप से हमारे पॉलीगन है, उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। उसके लिए मुझे सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। ये मैंने एक सर्कल का सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, इसके रेडियस में दे देता हूँ 100। एक और सेम सर्कल यहाँ पे सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, इसकी भी रेडियस में डाल देता हूँ 100। अब इन दोनों की रेडियस 100 है। मुझे यहाँ पे दो टाइप से पॉलीगन को बनाने के लिए समझाने के लिए मैंने ये दो सर्कल ड्रॉ किए हैं। देखो पहला पॉलीगन को सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ साइड्स मुझे 6 चाहिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा लिखा हुआ कमांड बार में साइड्स ऑलरेडी 6 है। आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अदर वैल्यूज, या फिर आपको एज इट इज 6 रखना है तो आप यहाँ पे सिंपली एंटर करेंगे तो आपका 6 यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने एंटर किया, नंबर ऑफ साइड्स ऑलरेडी 6 एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, किसका? इस पॉलीगन का सेंटर पॉइंट। तो जो सर्कल का सेंटर है वही मैं पॉलीगन का सेंटर रखना चाहता हूं। तो अपने क्रॉस हेयर को जैसे ही मैं इस सर्कल की सरकमफेरेंस के पास लेके जाऊंगा, इसका सेंटर मुझे मिलेगा सर्कल का, उसी सर्कल के सेंटर को मैं पॉलीगन का सेंटर डिफाइन करता हूं। जैसे ही मैं सेंटर पॉइंट्स पे क्लिक करूंगा, ये दो ऑप्शन मुझे मिलना है। पहला ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं इंस्क्राइब इन सर्कल। इंस्क्राइब इन सर्कल पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे रेडियस की वैल्यू इंसर्ट करनी है। जितनी रेडियस यहाँ पे सर्कल की थी 100, उतनी ही रेडियस मैं इस पॉलीगन की भी रखने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूं 100 और एंटर करता हूं। तो जो पॉलीगन है हमारा वो इस सर्कल के अंदर ड्रॉ हुआ है। ये था इंस्क्राइब इन सर्कल। ठीक है, अब वापस से सेम चीज को रिपीट करते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे यूज करने वाले हैं इंस्क्राइब की जगह सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल। फिर से POL एंटर, पॉलीगन को यूज करते हैं। नंबर ऑफ साइड 6 हमें चाहिए एज इट इज, एंटर करते हैं। सर्कल का सेंटर पॉइंट पॉलीगन का रखना है तो सेम यहाँ पे सर्कल के सेंटर पॉइंट पे क्लिक करते हैं। मेथड चेंज करना है सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल। उसके बाद हमें रेडियस की वैल्यू एज इट इज रखनी है, कितनी? 100, जितनी हमारी सर्कल की थी। 100 वैल्यू इंसर्ट की और एंटर प्रेस करूंगा। आप देखोगे इस बार जो आपका पॉलीगन बना है वो इस सर्कल के बाहर बना है, जबकि इस वाले में पॉलीगन जो था वो इस सर्कल के अंदर बने था। इसके साइज में भी डिफरेंस है। मैं इस सर्कल को अगर यहाँ से डिलीट कर दूं, दोनों सर्कल को मैंने सिलेक्ट करके डिलीट किया तो दोनों की रेडियस सेम है लेकिन दोनों के साइज में भी डिफरेंस है। ये किसकी वजह से हुआ? ये इन मेथड्स की वजह से हुआ है जो हमने सिलेक्ट किया है। ये इंस्क्राइब इन सर्कल से बनाया है, ये सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल से बनाया है। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो कंट्रोल जेड करता हूं, वापस से सर्कल हमारा आ गया। इस वाले पॉलीगन में जो हमारा यहाँ से सेंटर डिफाइन करता है वो इस सर्कल के सेंटर से इसके कॉर्नर्स को डिफाइन करता है। किसके कॉर्नर्स को? इसके कॉर्नर्स को। यहाँ से देखो 100 आपको रेडियस दिख रही है। सेम चीज मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ सर्कल को, तो यहाँ से अब आपकी जो रेडियस लेता है वो इस सेंटर से ये जो सेगमेंट है इसका सेंटर पॉइंट को लेता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये जो सेंटर है इस सेगमेंट का या साइड का बीच का, इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए इसकी डिस्टेंस को बढ़ानी पड़ती है। इस वजह से यहाँ पे इसके साइज में डिफरेंस आता है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है इंस्क्राइब इन सर्कल और सरकमस्क्राइब अबाउट सर्कल का। दोनों आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने अलग अलग से क्लियर किए हैं। सर्कल को ड्रॉ किया, सेम रेडियस का सर्कल बनाया, सेम रेडियस के पॉलीगन बनाए, मेथड दोनों अलग सिलेक्ट किए, तो इस तरीके से हम यहाँ पे पॉलीगन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6 साइड का बनाया, हम 5, 4, 3 मिनिमम 3 तक का बना सकते हैं और मैक्सिमम 1024 का पॉलीगन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं जो हमारे पास एग्जाम्पल बनाया है। इस एग्जाम्पल को हमें क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो बार वाला सर्कल हमारा है इसकी रेडियस 100 है। उसके बाद यहाँ पे अंदर एक पॉलीगन बनाया हुआ है, 4 साइड का ये पॉलीगन है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये फिर से अंदर जो इनसाइड 4 सर्कल बने हुए हैं कॉर्नर्स पे, इसकी रेडियस है हमारे पास 20। तो हमें ये क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने ड्रॉइंग नंबर 1 पे, जहाँ पे हमें बनाना है। देखो सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, रेडियस हमें इसकी चाहिए 100 रेडियस का हमने सर्कल बना दिया। अब हमें पॉलीगन बनाना है।
POL एंटर करते हैं, शॉर्ट की पॉलीगन। नंबर ऑफ साइड्स हमें यहाँ पे 4 चाहिए, मैं एंटर कर देता हूँ 4 वैल्यू एंड एंटर प्रेस किया। सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, जो सर्कल का है वही सेम सेंटर पॉइंट रखना है। सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, इंस्क्राइब इन सर्कल बनाना है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है। इसके जो क्वाड्रेंट है, इस पॉलीगन के जो 4 साइड है, इसके 4 कॉर्नर है, वो इस सर्कल के चारों क्वाड्रेंट को मैच करेंगे। मैंने जैसे ही मैच किया, देखो यहाँ पे ये एक पॉलीगन 4 साइड्स का बन के रेडी है। अब हमें इसके चारों कॉर्नर पे एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस 20 है। अब 20 रेडियस का सर्कल अगर मैं बनाता हूं यहाँ पे, तो मुझे सेंटर पॉइंट नहीं पता कि कहां पे मैं सेंटर को रखूं ताकि ये इस पॉलीगन की दोनों साइड्स को टच करता हुआ पास हो। सेंटर मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक मेथड है, ऑप्शन है कि मैं यहाँ से टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस को यूज करूं, तो मैं 20 रेडियस का ऐसा सर्कल बना सकता हूं जो इन दोनों लाइंस को टच करते हुए पास हो जाए। तो यहाँ से टेंजेंट टेंजेंट को सिलेक्ट किया मैंने, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, रेडियस की वैल्यू डाल देता हूँ 20। तो देखो आप, जो चीज मुझे बनानी थी एग्जैक्टली क्या वही चीज मुझे यहाँ पे मिली है। तो फिर से मुझे इन तीनों कॉर्नर्स पे भी बनाना है, तो मैं जल्दी से फटाफट से टेंजेंट टेंजेंट और 20 रेडियस की वैल्यू मुझे इंसर्ट करनी है। एंटर किया, यहाँ पे भी बना दूंगा। फिर से सेम चीज को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट, उसके बाद रेडियस डाली 20, एंटर। फिर से टेंजेंट टेंजेंट रेडियस का यूज करना है, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और रेडियस की वैल्यू 20 और एंटर किया। तो चारों जो सर्कल थे हमारे कॉर्नर्स पे वो हम क्रिएट कर चुके हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पे बीच में एक सर्कल बनाना है, जो सर्कल इन चारों सर्कल्स की सरकमफेरेंस को टच करते हुए पास होगा। तो इसके लिए भी मेरे पास एक मेथड है। यहाँ पे हमने इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन पढ़ा था टेंजेंट टेंजेंट और टेंजेंट का। मैं यहाँ पे इन 3 सर्कल की सरकमफेरेंस को टच करते हुए अगर किसी सर्कल को पास करता हूं, तो चौथे को सिमेट्रिक की वजह से वो अपने आप ही टच करेगा। देखो यूज करते हैं, सिलेक्ट किया टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट इस सर्कल को देता हूं, सेकंड इसको दिया, थर्ड इसको दिया। तो एक ऐसा सर्कल हमारे पास बना जो इन चारों सर्कल को टच करते हुए पास हो रहा है। आपने बोला सर फर्स्ट इसको टच किया, सेकंड और थर्ड। आप सेम चीज को रिप्लेस कर दें, पहले इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इस बार इसको रिमूव कर देते तो भी सेम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। देख लेते हैं चेक करके। सिलेक्ट किया, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, सेकंड टेंजेंट पॉइंट, थर्ड टेंजेंट पॉइंट। देखो फिर से वापस वही सेम चीज हमने ड्रॉ की है जो हमने इससे पहले ड्रॉ की थी। ड्राइंग को जाके चेक करते हैं, तो एज इट इज वही ड्राइंग हमने बनाई है सर्कल और पॉलीगन का यूज करके, जो हमारे पास बनी हुई है सेम एज इट इज, डायमीटर और रेडियस और यहाँ पे पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स का यूज करके हमने इसको बनाया है। अभी हमारे पास यहाँ पे अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है ड्राइंग में, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है आर्क। तो आर्क के लिए हमें एक बार आर्क को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे काफी नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्क है, जिसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट आर्क है वो पढ़ना है ताकि हम उसको यहाँ पे बना सकें इस ड्राइंग को। उसके लिए हमें वापस से ड्राइंग नंबर 1 पे जाते हैं, यहाँ पे जिस पे हम काम कर रहे हैं जनरली। आर्क की सबसे पहले शॉर्ट की अगर बात करें, तो शॉर्ट की हमारे पास यहाँ पे होती है ए एंटर। ए एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, आर्क का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। जनरली जब हम ए एंटर करके आर्क को डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आर्क हमारी 3 पॉइंट आर्क है, ये हमारी एक्टिवेट होने वाली है। जब भी हम कमांड को शॉर्ट की से यूज करते हैं, जो फर्स्ट आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन रहता है हमेशा वही एक्टिवेट होगा। तो इसलिए 3 पॉइंट आर्क हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो जब भी मैं ए एंटर करूंगा, तो मुझे यहाँ पे आर्क बनाने के लिए 3 पॉइंट वाला ऑप्शन ही मिलेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। अब हम बात करते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट आर्क है जिसके हमें सीखना है। तीनों में से मैं एक एक यहाँ पे मेथड बताने वाला हूँ, बाकी मेथड आपको यूज करके देखने हैं, इजी है, आप आराम से कर पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं स्टार्ट, सेंटर और एंड वाले पॉइंट की। इसके लिए मुझे क्या करना है, देखो फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, उसके बाद सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है आर्क का। जैसे सेंटर में सपोज यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से देखने के लिए ऑर्थो को एक बार ऑन कर देता हूँ। सेंटर पॉइंट डिफाइन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, इसका एंड पॉइंट डिफाइन करना है, किसका, आर्क का। अभी आपको ये 90 के इंटरवल में नजर आ रहा है, 90 डिग्री के में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो को ऑन किया हुआ है। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अब मैं इसको इंडिविजुअल एंगल्स के नंबर में मैं देखो इसको देख पा रहा हूँ। मुझे यहाँ पे जितने भी डिग्री के एंगल पे ये आर्क चाहिए, उतने की वैल्यू मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर सिंपली इस तरीके से क्लिक करके भी मैं इस आर्क को ड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया, सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद इस आर्क का एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किया। तो इस तरीके से मैं इस आर्क को बना सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, वो है स्टार्ट, एंड और एंगल का। यहाँ पे स्टार्ट के बाद सेंटर पॉइंट डिफाइन किया था, सेकंड मेथड में हमें स्टार्ट के बाद सिंपली एंड पॉइंट को डिफाइन करना है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट और एंड रेडियस वाला है। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, मैं एक बार इसको ऑर्थो को फिर से ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। और एंड पॉइंट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं एंड पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे रेडियस की वैल्यू डालनी है, ऑर्थो को ऑफ कर देता हूँ। रेडियस की वैल्यू आपको डालनी है, तो रेडियस की वैल्यू आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज मुझे यहाँ पे अभी रेडियस की वैल्यू डालनी है 100 और एंटर करूंगा, तो इस तरीके से मैं 100 रेडियस का यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर पाऊंगा।
फिर से मैं सेम चीज को रिपीट करता हूँ। इस बार मैं इसको ऊपर बनाना चाहता हूँ तो मुझे स्टार्ट पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। मैंने अभी स्टार्ट पॉइंट यहाँ से लिया था, सेम स्टार्ट पॉइंट को अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट को सिलेक्ट करूँ, ये स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद ये एंड पॉइंट, रेडियस मुझे कितनी चाहिए 100 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, एंटर करूंगा तो इस बार आर्क ऊपर की साइड में बन जाएगी। बस स्टार्ट पॉइंट को आप जैसे ही चेंज करोगे ये अपने डायरेक्शन को उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा। इसी तरीके से थर्ड मैटर हमारे पास है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमें इस बार डिफाइन करना है। सेंटर पॉइंट में से हम वही सेम चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ पे सेंटर, स्टार्ट और एंगल डिफाइन करना है, वही करते हैं। यहाँ से सेंटर पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद हमें स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, उसके बाद एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। जितना एंगल आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे उतने ही एंगल का आर्क आपका बन जाएगा। सपोज 60 आप वैल्यू इंसर्ट करते हो और एंटर करते हो तो आपकी जो आर्क है यहाँ पे सेंटर पॉइंट के बाद स्टार्ट पॉइंट डिफाइन किया और एंगल की वैल्यू हमने डाली 60, तो इस तरीके से हमारी आर्क यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगी। तो ये थे आर्क के कुछ मेथड्स जो मैंने आपको तीनों में से एक एक बनाए हैं, एक एक हमने यूज किए। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इसके एग्जांपल की प्रैक्टिस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल बना हुआ है आर्क से, जिसमें यूज किया हुआ है नीचे स्टार्ट, एंड और एंगल का। तो पहले हमें इसके लिए एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, रेफरेंस लाइन जो हमारे पास यहाँ पे 150 और 150 की, ताकि हमें दिक्कत नहीं आए। हम इसके बिना भी बना सकते हैं, पर समझाने के तरीके के लिए, ताकि आपको बेटर तरीके समझ में आए, उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है 150 का। तो यहाँ से हम एल एंटर करते हैं, एक लाइन बनाते हैं 150 की, औरतों को ऑन कर लेता हूँ, वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 150। इसी तरीके से एक हमें फिर से वर्टिकल बनाना है इसके सेंटर से। तो देखो हम यहाँ पे ट्रैक का यूज करेंगे। अब ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे ऊपर जाने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस चाहिए, 75 ऊपर 75 नीचे। तो मैं ट्रैक करके 75 ऊपर से बनाना स्टार्ट करता हूँ। 75, अब ये 75 ऊपर से बनना स्टार्ट हुई। कितने की लाइन बनानी है, एक्जैक्टली 150 की। 150 वैल्यू इंसर्ट करते हैं, दोनों लाइन 150 और 150 की बनके हमारे पास यहाँ पे रेडी है। सेंटर से एक दूसरे के पास कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे आर्क का यूज करना है। हमारे पास जो आर्क है स्टार्ट, एंड और रेडियस आर्क, यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट किया हमने यहाँ से, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। रेडियस हमें इसकी कितनी रखनी है, रेडियस हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कितनी रेडियस हमारे पास गिवन है एक बार। देखो यहाँ पे जो रेडियस हमारे पास गिवन है, सॉरी एंगल यहाँ पे हमने यूज किया है स्टार्ट, एंड और एंगल। तो यहाँ पे 45 डिग्री एंगल गिवन है, तो हम यहाँ से यूज करते हैं, ड्राइंग में चलते हैं। सिलेक्ट किया हमने यहाँ से स्टार्ट, एंड और एंगल हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। सिलेक्ट किया स्टार्ट पॉइंट, देन इसके बाद एंगल पे यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया। उससे पहले एंगल की वैल्यू 45 डिग्री हमें डालनी है, 45 वैल्यू डाले और हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आर्क हमारी ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मुझे ऑर्थो को एक बार ऑफ करना पड़ेगा, ताकि मुझे यहाँ पे एंगल डालने में दिक्कत नहीं आए। देखो अब मैं वैल्यू डालता हूँ 45 और एंटर करता हूँ, तो हमारी जो आर्क है स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद एंड पॉइंट और 45 पे बन के रेडी इस तरीके से हो जाएगी। इसी आर्क को हमें ऊपर बनाना है, तो हमें स्टार्ट पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। हमें लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अब मैं राइट से स्टार्ट करता हूँ, तो सेम चीज ऊपर बन जाएगी। सिलेक्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे एंड पॉइंट, एंगल की वैल्यू डाल देता हूँ 45 और एंटर करूंगा, तो इस बार मेरी जो आर्क है वो ऊपर की साइड में बनेगी। फिर से आपको बनाना है इसको ऊपर से नीचे इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस बार स्टार्ट पॉइंट इसको रखना है, देन एंड पॉइंट इसको रखना है, उसके बाद एंगल की वैल्यू डाल देता हूँ 45, एंटर करता हूँ। फिर से हमें राइट साइड बनाना है, तो इस बार स्टार्ट पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा, ऊपर की जगह नीचे, नीचे से स्टार्ट किया, एंड पॉइंट ऊपर दिया, उसके बाद वैल्यू डाल देते हैं 45 और एंटर करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने आर्क को बना सकते हैं एज इट इज, जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट को दिया है, तो दोनों को क्रॉस कर रहे हैं। सेम चीज को अगर आप बनाओगे तो आप स्टार्ट को और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, तो आप एज इट इज भी बना सकते हैं। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए। चेक किया मैंने यहाँ से स्टार्ट एंड वाला ऑप्शन वापस से। देखो स्टार्ट पॉइंट, इसके बाद यहाँ से मैंने ये एंड पॉइंट डिफाइन किया, उसके बाद एंगल के डाल देता हूँ 45, एंटर। फिर से मुझे बनाना है वापस से, इस बार स्टार्ट पॉइंट इसको लेता हूँ, एंड पॉइंट अपोजिट, एंड देन एंगल की वैल्यू 45, एंटर करेंगे तो देखो सेम चीज यहाँ पे बनी। फिर से आपको इधर रिपीट करना है, तो हम इसको इधर रिपीट करने के लिए बनाए तो हम बना भी सकते हैं, नहीं बनाए तो हम यहाँ पे एक मॉडिफाई कमांड का यूज करके भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मॉडिफाई कमांड के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, मिरर का हम यूज कर सकते हैं। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ये एक स्मार्ट तरीका है कि हम अपने ड्राइंग्स को कितने फास्ट तरीके से काम करते हैं प्रिसाइजली। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। मिरर के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे मिरर, या फिर शॉर्ट की हम यूज कर सकते हैं एम आई एंटर। एम आई एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे मिरर लाइन डिफाइन करनी है। मिरर लाइन का मतलब है कि हमें
इस ऑब्जेक्ट को इधर बनाना है तो ये हमारी मिरर लाइन होगी, यहाँ से मैंने डिफाइन किया इसको, यहाँ तक ये मिरर लाइन है। उसके बाद हमारा जो सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सिलेक्ट किया है उसको भी हम एज इट इज रखना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं नो पे क्लिक करूंगा, मतलब मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, तो इसको नो पे क्लिक करूंगा तो देखो सेम ऑब्जेक्ट जो इधर बना हुआ था वो एज इट इज इधर भी मैंने बना दिया। या तो मैं मिरर का यूज करके बना सकता हूँ, या फिर जैसे मैंने इसको बनाया स्टार्ट एंड और एंगल करके वैसे भी मैं इसको बना सकता था। फिर से मुझे ऊपर बनाना है, सिलेक्ट किया यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट, देन इसके बाद एंड पॉइंट, एंगल की वैल्यू 45, एंटर। फिर से राइट साइड बनाना है तो इस बार मुझे सिर्फ स्टार्ट और एंड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, देन इसके बाद यहाँ से ये एंड पॉइंट हो गया और ये 45 और एंटर। फिर से मुझे इसको नीचे ड्रॉ करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ मिरर का, फिर से यहाँ पे सिलेक्ट किया, मैं एम आई एंटर, या फिर यहाँ से डायरेक्टली मॉडिफाई पैनल से चेंज कर सकते हैं। ये मिरर लाइन एन एंटर करना है, उसके बाद इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ा। अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क। पॉलीगन हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है एलिप्स। एलिप्स और एलिप्स को देखने के साथ ही हमें इलिप्टिकल आर्क को भी पढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे पॉलीगन के रेक्टेंगल के जस्ट नीचे ऑप्शन होता है एलिप्स का, तो यहाँ से हम एलिप्स को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एलिप्स में देखना है कि एलिप्स की शॉर्ट की क्या होती है। उसके लिए हम चलते हैं वापस से ड्राइंग पे। देखो इलिप्स की शॉर्ट की हमारे पास होती है ई एल एंटर। जैसे ही हम ई एल एंटर करेंगे हमारा इलिप्स कमांड यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। तीन तरीके से हम इलिप्स को यहाँ पे बना सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो मेथड है वो है इलिप्टिकल आर्क। फर्स्ट सेंटर से, तो सेंटर में हमें करना क्या है, बेसिकली इलिप्स होता क्या है पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को जैसे ही मैंने बनाया तो यहाँ पे दो एक्सिस होती है, मैं एक्सिस भी ड्रॉ कर देता हूँ साथ ही में। इस सर्कल के यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखो ये एक्स, इसके सेंटर से एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इन दोनों एक्सिस की वैल्यू को मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, इस सर्कल की दोनों एक्सिस की वैल्यू को सेंटर से, तो ये इलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखना कैसे होगा। यहाँ से सिलेक्ट किया इलिप्स को, यहाँ से मैंने देखो सेंटर पॉइंट सर्कल का ही रखता हूँ, सर्कल का सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। एक्स एक्सिस को मैं सिर्फ सेम रख रहा हूँ यहाँ पे, और वाई एक्सिस को मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वाई एक्सिस को इतना रखता हूँ, तो देखो इसी सेंटर से मैंने एक इलिप्स बनाया जिसमें एक्स एक्सिस को मैंने सेम रखा, सिर्फ वाई एक्सिस की वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया, तो ये इलिप्स में कन्वर्ट हो गया। सर्कल ही इलिप्स होता है, बस सर्कल के अंदर जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस होती है वो इक्वल होती है, लेकिन इलिप्स में दोनों एक्सिस अलग अलग होती है, तो वो इलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से बनाते हैं इसको, सेम चीज को। सेंटर पॉइंट डिफाइन किया। इस बार मुझे यहाँ पे देखो, मैं ऑर्थो को थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक्सिस की वैल्यू डालता हूँ, किसकी, एक्स एक्सिस की वैल्यू डालता हूँ 300, एंटर। वाई एक्सिस की वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ 50 और एंटर। तो इस तरीके से सर्कल बनेगा, सेम सर्कल इलिप्स बनेगा। इस सर्कल को हमें वर्टिकल बनाना है, तो उसके लिए वापस से यहाँ पे इलिप्स को यूज करते हैं, सेंटर पॉइंट डिफाइन करते हैं। इस बार वाई एक्सिस की वैल्यू पहले डाल रहा हूँ, इसको डाल देता हूँ 3, एंटर। उसके बाद मैं एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे 50 और एंटर। तो ये सेम इलिप्स यहाँ पे इस बार वर्टिकल डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे मैंने जो डायमेंशन रखी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू ज्यादा रखी और एक्स की कम रखी, तो इस तरीके से सर्कल हमारा ड्रॉ हुआ। और यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू ज्यादा रखी, वाई की कम रखी, तो सर्कल इस तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टली यहाँ पे इलिप्स बना है, सर्कल नहीं इलिप्स बना है। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास यहाँ पे इलिप्स को ड्रॉ करने का है वो है एक्स एंड मेथड। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक कंप्लीट एक्सिस का एंड पॉइंट डिफाइन करना है, उसके बाद एक एक्सिस को सेंटर से डिफाइन करना है। यहाँ पे मैं इजी समझाने के लिए एक लाइन बना देता हूँ, लाइन की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे 300, एंटर। हमें वापस से यूज करना है यहाँ से एक्सिस एंड वाला ऑप्शन। तो देखो ये एक्स एक्सिस का फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, वाई एक्सिस ये अपने आप सेंटर से पिक करेगा। वाई एक्सिस की वैल्यू जैसे मैं डाल देता हूँ 50 और एंटर करता हूँ, तो देखो सेम इलिप्स बना है, बस हमें इसके दो पॉइंट एंड पॉइंट देने पड़े हैं, ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला एंड पॉइंट एक्सिस का, एक्स का, और वाई का ये सेंटर से अपने आप पिक करेगा। अगर आप वाई एक्सिस का एंड पॉइंट देंगे तो ये एक्स का अपने आप पिक करेगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे ये 300 की फिर से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से एक्सिस एंड वाला इलिप्स को यूज करता हूँ। फर्स्ट एंड पॉइंट वाई एक्सिस का, सेकंड एंड पॉइंट देखो एक्स को अपने आप पिक कर रहा है, हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू डालनी है 50 और एंटर करेंगे, तो फिर से ये एक्स से हमारे पास इलिप्स जो है एक्सिस और एंड से बनके इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इससे पहले जो हमने यूज किया था उसमें हमने सेंटर से एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइन की थी, लेकिन इस वाले में हमें एक एक्सिस की कंप्लीट यहाँ पे लेंथ डालनी पड़ेगी या वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, दूसरी को ये अपने आप सेंटर से डिफाइन करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है यहाँ पे इलिप्टिकल आर्क। इलिप्टिकल आर्क हमारे पास क्या है, इलिप्टिकल आर्क को बनाने के लिए हमें यहाँ से इलिप्टिकल आर्क को सिलेक्ट करना है। इसमें भी हमें एक एक्सिस को
एंड से डिफाइन करना है। जैसे फर्स्ट एंड पॉइंट, ये सेकंड एंड पॉइंट हो गया, उसके बाद दूसरी एक्सिस को सेंटर से वैल्यू डालनी है। इसके बाद हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना है, किसका, आर्क का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट डिफाइन करना है। जैसे आप आर्क को यहाँ से बनाना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद आपकी आर्क इस तरीके से बनेगी। अभी 90 के इंटरवल में बन रही है क्योंकि और तो ऑन है, इसको बंद कर देता हूँ तो अब मैं इसको इंडिविजुअली जितने एंगल पे बनाना चाहता हूँ उतने पे इस तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे आप चाहते हो उसको 225 पे बनाना, मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ 225 और एंटर करता हूँ, तो इस तरीके से ये जो हमारी आर्क है यहाँ पे 225 डिग्री के एंगल पे बन के रेडी हो जाएगी। और बेटर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं एग्जाम्पल। इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे ड्राइंग में देखते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है इलिप्स का और इलिप्टिकल आर्क का। ये हमारे पास एक डायमेंशन है जो इसकी एक्सिस एंड 200 है यहाँ पे, और ये जो इसकी एक्सिस गिवन है इलिप्स की वो 40 है, मतलब एक्सिस एंड 200 और वाई में यहाँ पे हमारे पास 40 है। तो पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद ये दो लाइंस हमें ड्रॉ करनी है। तो सिंपली यहाँ पे चलते हैं, एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं, एक्सिस एंड वाले से हमें बनाना है इसको, तो यहाँ से सिलेक्ट किया, ये फर्स्ट पॉइंट, इसकी जो वैल्यू ऑर्थो को ऑन करके मैं स्ट्रेट बनाने के लिए 200 डाल देता हूँ, एंटर। इसकी वैल्यू हमारे पास y की है 40, एंटर। तो ये हमारा एक इलिप्स ऊपर वाला बना। उसके बाद यहाँ से दो लाइन हमें नीचे की तरफ बनानी है जिसकी डायमेंशन हमारे पास 200 रहेगी। यहाँ पे ये 200, एंटर। फिर से सेम लाइन मुझे इस वाले क्वाड्रेंट से बनानी है, तो यहाँ पे भी 200, एंटर। नीचे हमें यहाँ पे इसको कवर करने के लिए बॉटम को यहाँ पे हमें इलिप्टिकल आर्क का यूज करना है, तो उसके लिए हम चलते हैं इलिप्टिकल आर्क पे। ये इलिप्टिकल आर्क को सिलेक्ट किया, एक्सिस का फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, उसके बाद ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है वो 40 एज इट इज, जितना ऊपर था उतना ही नीचे रखना है, 40। उसके बाद स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है, यहाँ से हमें स्टार्ट पॉइंट लेना है एक आर्क का और यहाँ पे हमें फिनिश करना है। तो इस तरीके से मैं इसको आर्क बनाऊंगा और यहाँ पे एक ऊपर इलिप्स बनाया, तो ये एक कंटेनर को हमने इलिप्स और इलिप्टिकल आर्क का यूज करके कन्वर्ट कर लिया कंटेनर में। इस एग्जांपल में हम देखते हैं तो यहाँ पे बीच में कुछ फिल किया हुआ है, जो हमने किससे फिल किया, ये यहाँ पे हमने यूज किया हैचिंग का। हैचिंग बेसिकली ऑटोकैड में क्या होती है, इसके बाद उसी को हम देखने वाले हैं। हैचिंग की शॉर्ट के हमारे पास यहाँ पे है एच एंटर। एच एंटर का मतलब है कि हम यहाँ पे हैच करके किसी ऑब्जेक्ट को पैटर्न से या फिर सॉलिड फिल करके या फिर ग्रेडियंट फिल करके हम उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन तरीके हैं, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न। सॉलिड हम रखते हैं तो यहाँ पे हम किसी क्लोज बाउंड्री में सॉलिड कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे व्हाइट कलर सॉलिड फिल हो रहा है, हमें कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे हम सॉलिड के जस्ट नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे हम जैसे ब्लैक कलर फिल करना चाहते हैं तो ब्लैक कलर कर सकते हैं फिल सॉलिड में। यहाँ पे आपको इस तरीके से जो भी कलर फिल करना है वो हम यहाँ से नीचे जाके यहाँ पे इसको कलर को सिलेक्ट करेंगे, वो आपका कलर यहाँ पे सॉलिड फिल हो जाएगा। ये पहला मेथड है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में यहाँ पे हमारे पास दो कलर साइमल्टेनियसली होते हैं। सॉलिड में सिर्फ हम एक कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट में हम दो कलर फिल कर सकते हैं, जिसके भी कुछ पैटर्न हमारे पास यहाँ पे गिवन है। 9 पैटर्न है यहाँ पे, 1 2 3 और 4 5 6 7 8 और ये 9। इन 9 पैटर्न में हम दो अलग अलग कलर को फिल कर सकते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे ब्लू और येलो कलर आ रहा है नजर, हम यहाँ से इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको ये चाहिए एंड देन सेकंड कलर में आपको यहाँ पे सपोज ये कलर चाहिए, तो हम इस तरीके से इन कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इन पैटर्न्स को यहाँ से 9 पैटर्न को हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सपोज आपको ये पैटर्न चाहिए, आप लेके जाओ पैटर्न्स को, इस तरीके से आपको दिखेगा। ये वाला पैटर्न रखोगे आपको इस तरीके से दिखेगा, ये वाला रखोगे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरीके से हम अपने पैटर्न्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट में। इसके बाद फिर से एच एंटर करते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो हमारे पास यहाँ पे सॉलिड और ग्रेडियंट दो हो चुके हैं, जिसमें सॉलिड में हमें सिंगल कलर फिल करना है, ग्रेडियंट में हमें डबल कलर को 9 मेथड से हम उसको फिल कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है पैटर्न। पैटर्न में हम यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस लाइंस है डायगनली यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास कंक्रीट आपको देखने को मिलेगा, ब्रिक्स के टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उनको हम फिल कर सकते हैं, सैंड हम फिल कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे पैटर्न्स आपको यहाँ पे, ये इतने पैटर्न्स गिवन है, इनमें से जिस पैटर्न को आप फिल करना चाहते हैं उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे अभी हमें इस कंटेनर में सपोज फिल करना है हमें यहाँ पे ग्रास, या फिर और कोई मटेरियल फिल करते हैं यहाँ पे, जैसे डॉट्स आपको फिल करना है या फिर आपको क्रॉस फिल करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट किया क्रॉस को, आप अपने क्रॉस हेयर को लेके जाओगे, इस क्लोज रीजन में ले जाके आप क्लिक करोगे, इस तरीके से आपकी क्रॉस हेयर यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप बोलोगे सर रेड कलर क्यों नजर आ रहा है, यहाँ से इसको मैं कलर को कर देता हूँ यहाँ पे चेंज करके नन, या फिर इसको मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ, तो अब मुझे ये व्हाइट कलर में दिखेगा। अभी भी आप बोलोगे सर ये कलर जो आपने किया है ये बहुत ही ज्यादा डार्क आ रहा है, तो इसके लिए मुझे स्केल को यहाँ से थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। स्केल को मैं कर देता हूँ यहाँ से 10। तो अब आपको जो डॉट्स नजर आ रहे थे वो थोड़े डेंसिटी कम मिलेगी, और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 15 कर देता हूँ, तो इसकी डेंसिटी थोड़ी और यहाँ पे कम हो जाएगी। देखो
और डेंसिटी कम हो चुकी है। फिर से आपको इसकी डेंसिटी को कम करना है, तो स्केल को हम और बढ़ा सकते हैं यहाँ से। जैसे अभी 15 था, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 20 और एंटर करूंगा तो और डेंसिटी इस तरीके से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम हैचिंग का फिल करके किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। काफी यूज हम इसका एलिवेशन में भी करते हैं, जब हमें ब्रिक्स दिखानी हो, यहाँ पे सैंड्स हमें फिल करना हो, या जो भी और चीजें हमें यहाँ पे यूज करनी है उसका हम हैचिंग में जाके यूज कर सकते हैं।